नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एडुटेरिया का मॉक टेस्ट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए जिनका पीटी हो गया है वो अपने मुख्य परीक्षा में लग जाए। जो सेट नंबर 6 है, 5 तक करा दिया गया है। ये एडुटेरिया का ही प्रैक्टिस सेट बुक है, उसी का कराया जा रहा है पीपीटी फॉर्मेट में। इसी तरह ज्ञान बिंदु का भी कराया जा रहा है, उनका भी सेट अपलोड हो रहा है और आप लोग वीडियो देखते रहिए। ये अभ्यास एकेडमी के द्वारा कराया जा रहा है। इस चैनल पे बीपीएससी एडीओ का इंग्लिश लैंग्वेज का भी कराया गया है और केमिस्ट्री का भी कुछ मॉक टेस्ट है और बीपीएससी एडीओ का जीके जीएस के रूप में भी कराया गया है। ये चल रहा है अभी भी और इसमें आप लोग देख सकते हैं जीके जीएस वहाँ भी अच्छे क्वेश्चन कराया जा रहा है और बायोलॉजी का भी मॉक टेस्ट कराया गया है। कुछ प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा प्लेलिस्ट पे ही। और ये यूट्यूब है, यूट्यूब को क्लिक कीजिएगा, यूट्यूब पे पहुंचिएगा। टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ आप लोग को शेयर किया जा रहा है, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं, नहीं तो कमेंट में कीजिए, कमेंट में पिन कर दिया जाएगा लिंक, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल से बने रहे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज का प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देश्यों में से शामिल नहीं है? तो कौन सा एक भाग संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है संविधान में, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है। ऑप्शन क्या है? बी नहीं होगा। क्या पूछा गया? नहीं है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में सीधे तौर पर आर्थिक स्वतंत्रता शब्द उल्लेख नहीं किया है। तो प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता शब्द क्या है? उल्लेख नहीं किया गया है। उद्देशिका के 3 प्रकार की न्याय की बात कहा गई है। एक क्या है? एक सामाजिक है उद्देशिका में 3 प्रकार की। एक क्या है? सामाजिक, दूसरा क्या है? आर्थिक, आर्थिक, तीसरा क्या है? राजनीति, राजनीतिक। ये किस में है? उद्देशिका में है, लेकिन प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, ये गलत है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंचान प्रदान करना है और आर्थिक असमानताओं को कम करना है, जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? आर्थिक अवसरों पर समानता और स्वतंत्रता की क्या है? सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह आप लोग को डिटेल एनालिसिस के साथ कराया जाएगा। इसमें मैथ का भी प्रश्न डिटेल में कराया जाएगा और सॉल्व ट्रिक के माध्यम से भी, और रीजनिंग का भी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, या फुल डिटेल कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। क्या है सूची 1 में? सम्मिलित कीजिए गए कुछ के प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो क्या होगा? गोवा। गोवा कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। गोवा कब? 1987। हरियाणा कब बना था? हरियाणा 1972 में। नहीं, 1972 में नहीं। कब बना था? 1966 में हरियाणा। मेघालय कब हुआ था? मेघालय हुआ था 1972 में। और सिक्किम 1975 में इंडिया में मिला था। तो ये क्या है? तो 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1। ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? डी। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला गया था? 1987 में मिला था। हरियाणा को कब मिला था? तो 1966 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गया था। मेघालय का कब? तो 1972 में। सिक्किम का 1975 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जित करने की संतुष्टि करना है। तो ये क्या है? ऑप्शन सी है। तो राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को
2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र और राज्यों के बीच एक या एक से अधिक कई नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या सर्जित करने की संतुष्टि करना है, उनका निर्माण कर सकते हो। यह शक्ति केवल क्या है, राज्यसभा के पास ही। ये शक्ति किसके पास है, ओनली राज्यसभा के पास है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। किसके विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने हेतु राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव को लोकसभा के सहमति का ही आवश्यकता है। तो किसकी है उपराष्ट्रपति में, तो केवल लोकसभा के सहमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था? किसमें रखा गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ये क्या था इसमें, तो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर क्या किया था, सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था 1978 में। राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि यह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही क्या है, आपातकालीन घोषित कर सकता है। कैबिनेट की सलाह को पूर्ण विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति है। हाँ, कैबिनेट के विस्तार करने के लिए क्या है, सलाह के लिए एक बार पूर्ण विचार करने के लिए एक क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते भेज सकते हैं। तो परंतु पूर्ण विचार के बाद बाध्यकारी होंगे, उनको साइन ही करना होगा। मूल अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया, क्या है, मूल अधिकार की सूची से क्या है, संपत्ति का अधिकार समाप्त है किया गया है। इसे केवल क्या है, एक विधिक अधिकार बनाया गया है। क्या बनाया गया है, विधिक अधिकार। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो क्या बोला है, वरीयता क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में इनकी सही अनुक्रम बतलाइए। पहले क्या होगा, इनमें से पहले क्या है, बढ़ते हुए उपराष्ट्रपति पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, प्रधानमंत्री, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, राज्यों के राज्यपाल, तब लोकसभा के अध्यक्ष आएंगे, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ऑप्शन क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है। तो पहले क्या आता है, इसमें राष्ट्रपति ने दिया है, तो पहले राष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति, तब क्या प्रधानमंत्री, तब राज्यों के राज्यपाल, तब उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों की प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? तो किसमें किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। किसमें, भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो 1909 में क्या हुआ था, पार्लियामेंटू सुधार हुआ था। इसने पहली बार मुसलमानों के लिए क्या किए थे, पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरू की थी। 1919 में क्या हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। कौन सा, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विचार का विस्तार किया और भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, सिखों और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों के द्वैत शासन प्रणाली की क्या की थी, शुरुआत हुई। देश में पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय यानी 2 सदन वाले विधान मंडल की शुरुआत की गई, जिसमें क्या है, राज्य परिषद और विधानसभा है। तो राज्य परिषद क्या है, उच्च सदन हो गया, और विधान सभा क्या हो गया, निम्न सदन हो गया। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की गई है। क्या की गई है, प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की गई है इस अधिनियम से। तो भारत शासन अधिनियम कब हुआ था, 1919 में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना
संबंधित प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है उच्च न्यायालय के लिए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन बी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं प्रावधान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार, न्याय समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग है और उपराष्ट्रपति का पद, और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शामिल है। तो ये सब कहाँ किससे लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। क्या क्या? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायाधीश के न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। निम्न को मिलान करें, इसमें मिलान करना है। तो संघ शक्ति किससे है? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के तो बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। सबके सामने ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन क्या हो गया? बी नंबर हो गया। ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? तो मौलिक कर्तव्य के विषय में क्या गलत है? कौन सा कथन? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के मौलिक कर्तव्यों को पेश करता है? नहीं, मौलिक कर्तव्यों को पेश नहीं करता। यही कथन क्या है? गलत है। ये क्या करता है? मौलिक कर्तव्यों पर विचार रूस के संविधान से तत्कालीन प्रेरित है। तो ऑप्शन क्या हो गया? क्या पूछा गया गलत? ऑप्शन केवल ए ही होगा। यही क्या है? इसका आंसर है। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया? हाँ, सही है। अनुच्छेद 51A के इसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान शामिल है? सही है। मौलिक कर्तव्य माता पिता के 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु को अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं। ये भी बात सही है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। किसमें? तो स्वर्ण समिति 42वें संविधान में भाग 4 में शामिल किया गया है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या के है 10 थी। बाद में 86वें बाद में क्या हुआ? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। कब आया था ये अधिनियम? तो 2002 में आया था। के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके बाद मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? पहले क्या था? 10 था। अब कितना हो गया? 2002 के बाद 11 हो गया मौलिक कर्तव्य। कितना हो गया है? 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। यह नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करने और संविधान की आदर्शों के बनाए रखने और दायित्व को क्या करते हैं? निर्धारित करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? सम्मिलित करना है। तो ये क्या है? संवैधानिक प्रावधान, ये स्रोत है। तो मौलिक अधिकार कहां से है? तो मौलिक अधिकार अभी बतलाए थे, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से है। राज्य के नीति निदेशक, तो ये लिया गया आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से ले गया? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध है तो कनाडा के संविधान से। तो क्या हो गया? 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी नंबर हो गया। इसी तरह आप लोग को जीके का और इस तरह मैथ का भी एनालिसिस के साथ बताया जाएगा फुल डिटेल में। आप लोग इस चैनल से बने रहे और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेडियो समस्थानिक है जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा इनमें से? तो फॉस्फोरस 32 भी है और कोबाल्ट क्या है? 60 भी है। तो ऑप्शन क्या हो गया?
ए बी दोनों हो गया। क्या हो गया? ए बी दोनों हो गया। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार के क्या है? रक्त कैंसर। क्या है? ल्यूकेमिया रक्त कैंसर है। यह रक्त कहाँ है? तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल में की संख्या में बढ़ जाने की होती है। क्या है? बढ़ जाते हैं। इसके उपचार हेतु रेडियो फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है व्हाइट ब्लड सेल में। रेडियो समस्थानिक और आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर को किया जाता। क्या है? रेडियो स्थानिक और आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस लिए किया जाता? ट्यूमर को पता लगाने के लिए किया जाता है। और सोडियम 24 का प्रयोग किस लिए होता है? तो थक्का यानी परिसलन तंत्र में थक्का को पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? तो कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? ये प्रकाश के ही आवर्ती रहता है। ऑप्शन ए ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए ही होगा। तो जब प्रकाश की कोई किरणें पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या विचलित हो जाती है। इससे प्रकाश का क्या अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश के चाल, तरंग दैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती है? प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम अंगूठे को निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? यह है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ की रूल है। तो क्या है? चालक की गति है। क्या है? चालक की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग लघुत्तम तरंग की प्रकाश तरंग क्या है? त्वरित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है। नहीं, मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपवर्तित होती है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये क्या है? इसमें लघुत्तम तरंग दैर्घ्य जैसे बैगनी प्रकाश की प्रकाश तरंगे सबसे क्या है? अधिक है। क्या है? बैगनी क्या सबसे अधिक है और ये क्या अपवर्तित है, बेंद भी होती है। माध्यम में धीमी मंदित हो जाती है, जबकि अधिक तरंग दैर्घ्य जैसे लाल प्रकाश कम अपवर्तित होती है और क्या है? तेजी चलती है, क्योंकि उच्च आवृत्ति वाली तरंगे माध्यम में इलेक्ट्रॉन के साथ अधिक क्रिया करती है, जिसमें क्या है? वे धीमी हो जाती है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म गुजरता है, श्वेत यानी प्रिज्म से कोई भी व्हाइट कलर गुजरता है, तो वो अपने विभिन्न रंगों का क्या तरंग दैर्घ्य में बांट जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो विक्षेपण। विक्षेपण को डिस्पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोर अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है। क्या होता है? तो जल अपघटन होता है। क्या होगा? जल अपघटन होगा। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र पूछ दिया जाए तो क्या लिखेगा? तो CuSO4 इंटू कितना 5H2O। कितना H2O? 5H2O, 5 वाटर। ये क्या है? नीला थोथा जलीय घोल अम्लीय है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। क्या है? जल क्या है? अपघटन होगा। इसको हाइड्रोलाइसिस का रासायनिक प्रक्रिया में जल और यौगिक उत्पादन करने के लिए एक यौगिक प्रतिक्रिया करता है। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा? Cu+2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा? 2 वाटर बचेगा, 2H2O। ये किस क्या प्रोसेस कराने पे? हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराने पे क्या बचेगा? Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होगा? 2 गो हाइड्रोजन निकलेगा, 2H प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिबिंब की आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो क्या होगी उस प्रतिबिंब की प्रकृति? तो वास्तविक क्या होगा? उल्टा और छोटा होगा। क्या होगा? उल्टा और छोटा होगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह क्या है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दर्शाता है। और 1 से कम मान 0.5 है तो बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु का कैसा होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को
एक किल्सोफेरॉल कहते हैं, एक किल्सोफेरॉल कहते हैं। तो किसको कहते हैं इसमें से? विटामिन डी है, डी 2 बार है, तो यहाँ कर लीजिए विटामिन D2, यहाँ विटामिन D1 कर लीजिए। तो ऑप्शन क्या हो गया? तो विटामिन डी क्या है? 1 किलो सिफेरॉल है। और ये विटामिन 12 कर लीजिए। तो विटामिन 12 किस लिए है? तो साइनो कोबालियन के लिए है, साइनो कोबाल मिलने के लिए है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। 1 किलो सिफेरॉल किस लिए है? विटामिन D2 के लिए है। किस लिए है? विटामिन D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी की कोशिका एक कठोर मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती है, जो बनी होती है, किससे बनी होती है? हड्डी की कोशिका, ये हड्डी है, ये दी हड्डी है। ये किससे है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है। ऑप्शन कौन सा है? सी हो जाएगा। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम का क्या होगा? सी है, और फास्फोरस का पी होगा। कैल्शियम और फास्फोरस एक खनिज लवण हड्डियों को क्या करे? कठोर ढांचा और सशक्ति देते हैं, जबकि कोलेजन क्या करे? फाइबर है, उन्हें क्या? लचीला बनाते हैं। तो कोलेजन क्या है? फाइबर है, और कैल्शियम और फास्फोरस क्या? एक कठोर ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के लिए नाभिक में कितना संख्या है? तो परमाणु प्रोटॉन की संख्या कितना है? प्रोटॉन तो 94 होता है। द्रव्यमान की संख्या कितना है इसमें? द्रव्यमान की संख्या कितने है? तो द्रव्यमान की संख्या को किससे डिनोट कर? बी है। इनमें से कौन सा कथन सही है? हमारा शरीर 7 से 7.8 pH है के बीच कार्य करता है, ये कथन सही है। वर्षा के जल pH 6.5 से कम हो जाता है, ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो 6 से 5 कम नहीं है, कितना होगा ये? वर्षा का जल 5.6 होता है, कितना होगा? 5.6 होगा। जीव विस्तृत pH में जीवित रह सकता है। तो जीव क्या है? जीवित रह सकता है? नहीं। मुंह में दक्ष का pH मान कितना है? मुंह में 4.5 है? नहीं, 5.5 है। क्या है? 5.5 है। तो ऑप्शन क्या बच गया? ओनली ए। किस में दिया है? केवल ए सही है। क्या है? केवल ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से क्या है? मिलान करना है। ये पदार्थ का नाम है, ये अपवर्तनाक है। क्या होगा इनका? क्रोन का क्या होगा? क्रोन का 1.52 होगा। क्या होगा? 1.52। अच्छा, 1.52 नहीं, 1.50 होगा। 1.50 होगा क्रोन का। एक सेकेंड, क्रोन का क्या? 1.52 यहाँ कर लीजिए, 1.50। अल्कोहल का कितना होगा? अल्कोहल का 1.36 होता है। बेंजीन का क्या होगा? बेंजीन का 1.50 होगा। क्या होगा? 1.50। नीलम का क्या होगा? नीलम का 1.77 होगा। और क्या हो गया इसका ऑप्शन? 2 1 3 4, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? 2 1 3 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल की हिमांक घट जाता है? तो क्या है? जल में नमक के रूप में घुलनशील पदार्थ डालने पर क्या है? शुद्ध पानी की क्वथनांक क्या है? बढ़ जाता है। ये सही है। यदि जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। क्या है? घटता नहीं है, क्या है? बढ़ जाता है। ये क्या है? ऑप्शन क्या पूछा गया? सही पूछा गया। तो एक ऑप्शन क्या है? सही है।
बढ़ जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल पे क्या है, तो मिथाइल अल्कोहल मिलाने पर जल का क्या क्वथनांक कम हो जाता है। सही बात है, कम हो जाएगा, घट जाएगा ये। इसका मुख्य कारण यह है कि मैथनॉल पानी की तुलना में अधिक वाष्पशील है, वोलाटाइल है। उड़नशील पदार्थ होता है वोलाटाइल, जो मिश्रण वाष्प दाब को बढ़ा देता है और कम तापमान पर ही वाष्पीकरण शुरू कर देता है। ऑप्शन क्या है, दोनों सही है। ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस तथा साइकस किस पादक जगत में का उदाहरण है? किस पादक जगत का उदाहरण है? तो जिम्नोस्पर्म्स है। क्या है? जिम्नोस्पर्म्स है। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या, पाइनस, साइकस और देवदार और सिकोई। क्या है? पाइनस, साइकस, देवदार। इसमें क्या आएगा, देवदार भी आएगा, देवदार और सिकोया भी आएगा। ये सब किसका है, उदाहरण है? तो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। किसका है? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। टेरिडो क्या है, टेरिडोफाइटा में क्या आएगा? तो टेरिडोफाइटा में क्या आएगा, फर्न आएगा, फर्न आएगा और हॉर्स तेल आएगा, हॉर्स तेल आएगा, हॉर्स तेल आएगा। और क्या आएगा, मार्सी लिया आएगा। क्या आएगा, मार्सी लिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या है, सम्मिलित करना है। क्या है इसका आंसर? तो कल्याण एंटी कृमि क्या है, केचुआ है। वलयानकृत कृमि क्या, केचुआ है। संधिपाद क्या है, संधिपाद, संधिपाद क्या है, चींटी है। संधिपाद चींटी है। इकाइनोडर्मेटा क्या है, इकाइनोडर्मेटा समुद्री तारा मछली है। पृथ्वी कृमि क्या है, एक सेकेंड, क्या है, कलायनकृत कृमि क्या है, सही, कलायनकृत कृमि क्या है, केचुआ है। संधिपाद क्या है, संधिपाद चींटी है। इकोनोडर्मेटा क्या है, समुद्री तारा मछली है। पृथ्वी कृमि क्या है, फीता कृमि है। ऑप्शन क्या हो गया, ए का फोर, ए का फोर किस में है, ए का फोर इसमें भी नहीं है, नहीं इसमें है, ये गलत, ये गलत। ए का फोर ऑप्शन क्या, केवल सी में, ऑप्शन सी में ए का फोर। एक अभी आ रहा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बना सकते, यानी कि 4 ही याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत चुने। तो कौन सा इनमें से गलत है? तो विटामिन B9 किसके लिए, फॉलिक एसिड है। तो ये कथन, ये क्या है, सही है। विटामिन B7 किसके लिए, तो बायो, क्या होगा, बायोटीन के लिए। और ये गलत है, क्या होगा, बायोटीन होगा। क्या होगा, बायोटीन होगा। विटामिन डी किस लिए है, तो साइनो कुलमनिस के लिए नहीं, किसके लिए है, कैल्सीफेरॉल के लिए। क्या होगा, कैल्सीफेरॉल के लिए। तो ये क्या है, इसका मिलान गलत था, इसका भी मिलान गलत। तो 2 और 3 गलत है। ऑप्शन का है, ऑप्शन 2 और 3, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। सही कथन क्या है इनमें से? तो कैथोड की किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, सभी तत्वों के लिए समान नहीं होते हैं। कैथोड किरणों के सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, कैथोड किरण के द्रव्यमान नहीं होते हैं। ये दोनों ऑप्शन क्या है, सेम हो गया है। ऑप्शन 26 का क्या होगा, ये एनो, अच्छा ये एनोड किरण है, ये कैथोड किरण है। ये ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। हमको लगा एनोड किरण है दोनों में, नहीं, ये कैथोड किरण के
कण सभी तत्वों के लिए समान होता है। सही बात है। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कैथोड किरण के क्या है? विक्षेपित करते हैं। कैथोड किरण से गैस आयनित हो जाती है। क्या होती है? आयनित हो जाती है। कैथोड किरण ऋणावेशित होते हैं। कैथोड किरण क्या है? एक सीधा रेखा गमन करती है और यह धातु की पतली पन्नी या धातु की परत में भेद पार कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी से किस परास तक ताप माप जाते हैं? किस पे? -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक। यह है प्लेटिनियम प्रतिरोध की तापमापी है। इसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक मापन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। इसके लिए अनुसंधान के लिए तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो किस में होगा? यह माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पायरेट टूटकर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। कब? 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेट गिलास की अधिक मजबूत करने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो बोरेक्स मिलाया जाता है। क्या? बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? तो प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? दोनों में अपना डीएनए राइबोसोम होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। तो प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया में समान है जो उनके उत्पत्ति कार्य से संबंधित है। तो क्या है? दोहरी झिल्ली, डीएनए है, राइबोसोम है और क्या है? अर्थ संहिता है, ऊर्जा उत्पादन है। ये सब चीज किसमें? दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के नेता श्री नितिन नवीन को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव किस विधानसभा से जीता है? तो यह है बांकीपुर विधानसभा से जीते हैं। किससे? बांकीपुर विधानसभा से जीते गए हैं। और इससे पहले अध्यक्ष कौन थे बीजेपी के? तो जेपी नड्डा थे। कौन थे? जेपी नड्डा के स्थान पे कौन आए हैं? तो नितिन नवीन आए हैं। ये बांकीपुर से चुनाव जीते हैं 2025 का बिहार विधानसभा। अब बीजेपी को 2025 में कितने सीटें मिले विधानसभा में? 89 सीटें मिले हैं। सबसे अधिक सीट मिले बीजेपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिनों में श्रीलंका में आए विनाशकारी तूफान दितवाह नामकरण किस देश ने दिया? तो दितवाह नामकरण किस देश ने दिया? यह यमन ने दिया। किसने दिया? यमन ने। तो नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए। कब आया था? नवंबर 2025 में आया। दितवान तूफान का नामकरण यमन देश द्वारा दिया गया। इस तूफान से क्या प्रभावित श्रीलंका में क्या मदद हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन बंधु चलाया गया था। तो भारत सरकार ने क्या चलाया गया था? ऑपरेशन बंधु चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कुत सत्य है? इनमें से बतलाया गया 2026 के बजट में कौन सा कुत सही है? इस बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये बात सही है। 7 तो रेलवे कॉरिडोर हाई स्पीड वाले बनाने की घोषणा की है। 26-27 के आर्थिक दर 7 से 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया। ये भी बात सही है, कथन है। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाने की घोषणा की गई। ये भी कथन सत्य है। 1 2 3 हो जाएगा। क्या होगा? 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक जलियांवाला बाग की कढ़ाई के लेखक कौन है? तो जलियांवाला बाग के कढ़ाई के लेखक कौन है? तो राजवंती मान। कौन है? राजवंती मान है। तो जलियांवाला बाग की कढ़ाई पुस्तक को कब हुआ था? नवंबर 2025 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था प्रकाशित? नवंबर 2025 में प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजवंती मान है। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो 2025 में इसका थीम क्या था? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता, कल की अखंडता को आकार देना सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने कितने वर्ष से कम के बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया का किए जा रहे प्रयोग पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया है। कितने साल के? तो 16 साल के वर्ष के बच्चे तक क्या किए? प्रतिबंध लगाया। कब लगाया गया? यह 10 दिसंबर 2025 से लागू है। कब से? 10 दिसंबर 2025 से लागू है। इसका प्रयोग बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाने तथा एकाग्र बनाने रखने के लिए क्या? उद्देश्य के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? तो किस देश में? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया है। क्या किया है? अटल नवाचार केंद्र का पहला विदेशी केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में स्थापित किया। कहाँ किया गया? अबू धाबी में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूर्व में भारतीय स्टार्टअप का इनोवेशन का क्या? सहायता देना है। इसी तरह आप लोग को फुल एनालिसिस के साथ जीके का भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए। यानी डिटेल सॉल्यूशन आपको इससे प्रश्न छूटेगा नहीं, कहीं सरल तरीका से कराया जा रहा है। और अपने दोस्तों क्या कीजिए? शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ये 2012 में किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को। किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को। 7 फरवरी से लेके 8 फरवरी, 7 फरवरी से कब तक? 7 फरवरी से 8 मार्च तक, 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में किया गया क्या है? T20 वर्ल्ड कप 2026 का। इसमें कुल कितना मैच खेले जाएंगे? तो 55 मैच खेले जाएंगे। कितना? तो 55 मैच खेले गए हैं। इस बार इस खेल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदारिन संतरे को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से? तो पश्चिम बंगाल से। मंदारिन संतरे का कहाँ? पश्चिम बंगाल से है। और बनारसी तबला कहाँ? उत्तर प्रदेश को भी जीआई टैग मिला। और पोंदरू खादी आंध्र प्रदेश का। अनबाजी संगमरमर कहाँ? संगमरमर बोले तो गुजरात का है, मार्बल सब वहीं का, गुजरात है। दाओ ब्लैंड कहाँ का? आंध्र प्रदेश का सॉरी अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का क्या? पोद्रू खादी। क्या? पोद्रू खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान का कच्चा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन क्या है? सी होगा। सुनी सुनाई बातों पर क्या करना? विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित शब्द का विलोम निम्न में से कौन है? आवेशित शब्द का क्या विलोम पूछ रहा है, तो क्या होगा? अनावेशित। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीर धीर में निम्न में से कौन सा समास है? तो धीर धीर में कौन सा समास है? तो ये अविभाव समास। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। कौन सा समास है? अविभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समवर्ती वर्णी के मेल से जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? वो संधि कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो संधि कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आया और मैं गया। क्या है? वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द क्या है? और है। क्या समुच्चय बोधक शब्द? और है। क्या है? और है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा? शैल या विल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? शैल और विल का प्रयोग होगा। किसका? शैल या
विल का प्रयोग होता है, किसमें? फ्यूचर टेंस के लिए शैल विल का प्रयोग होता है। क्या हो गया ऑप्शन? ये कुड नहीं, शुड नहीं, हैव नहीं, ऑप्शन क्या? बी है। आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड गलत है? तो क्या है गलत है? इल्यूशन। इल्यूशन क्या है? इल्यूशन का मतलब क्या होगा? भ्रम। भ्रम में देखते हैं ना बहुत आदमी डर रहा है तो भ्रम होता है, ये सही है। गलत कौन सा है वो पूछा। इनक्रोच क्या है? इनक्रोच, इनक्रोच क्या है? ऑप्शन क्या होगा? बी गलत है। डेलीगेट का मतलब क्या होगा? प्रतिनिधि करना, प्रतिनिधि। ऑब्टेन का प्राप्त करना, कोई चीज देखते हैं ना 500 में 200 नंबर आया तो ऑब्टेन किया, वो प्राप्त होना। इनकरेज क्या है? गलत है। स्पेलिंग क्या होगा इसका सही? ई एन सी सी आर ओ, सी आर ओ ए सी एच होगा, इनक्रोच होगा। इसका मतलब क्या है? अतिक्रमण। क्या है? अतिक्रमण। क्या है? अतिक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिक अथवा विशेष उत्पादों की मांग में परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी बेरोजगारी? तो संरचनात्मक बेरोजगारी होगा। ऑप्शन क्या है? सी होगा। क्या होगा? संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? अपस्फीति। क्या कहेगा? अपस्फीति कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश में संकुचन को क्या कहते हैं? इस संकुचन को क्या कहते हैं? वही गर्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? वही गर्मन। जहां सरकार द्वारा अपनी खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने से निजी क्षेत्र में निवेश जरूरी को पूरा करने के लिए उपलब्ध की धन की संख्या में कमी आती है, तो इसे क्या कहेंगे? वही गर्मन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप को प्रयुक्त माना जाता है? किसमें? M3 में माना जाता है। किसमें? M3 में माना जाता है। तो मुद्रा आपूर्ति मुद्रा की मांग के समान एक स्टॉक परिवर्तित है जिसे आरबीआई के द्वारा ये मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक है। कितना? 4 है। तो कौन कौन सा 4 है? एक हो गया आपका M1, एक हो गया M2, एक क्या हो गया? M3, एक हो गया M4। ये क्या है? 4 मुद्रा वैकल्पिक उपायों के आंकड़े को प्रकाशित किया जाता है। M1 क्या है? ये M1 क्या है? लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल आसान है। क्या है? लेन देन किसी से। M1 और M2 के क्या है? नैरो मनी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? M1 और M2 को नैरो मनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्न में से किस रूप में शामिल किया गया है? किस रूप में शामिल किया जाता है? यह पूंजीगत प्राप्तियां में। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां में शामिल किया जाता है। निम्न में से कौन एक एकाधिकार प्रतियोगिता का विशिष्ट उदाहरण है? तो कौन सा है? तो साबुन के लिए बाजार। क्या है? साबुन के लिए बाजार। यह तब होता है जब किसी उद्योग में कई फर्मा ऐसे उत्पाद पेश करती है तो जो सामान होते हैं लेकिन समान नहीं होते। इसलिए भारत में साबुन का बाजार एकाधिकार प्रतियोगिता का एक क्या है? विशिष्ट उदाहरण है। क्या है? विशिष्ट उदाहरण है। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा? तो वाराणसी है। इसने अपनी यात्रा कब किया था? हेनसोंग 29 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ किया गया था। यात्रा के दौरान ताशकंद होते हुए भारत प्रवेश किया था। किसके दौरान? ताशकंद होते हुए भारत प्रवेश किया गया। कनौज के राजा के निमंत्रण में वह हर्ष के राज के करीब 8 वर्ष रहता था। क्या किया? करीब 8 वर्ष वहां रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवनी अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने
किस कार्य पे ज्यादा महत्व दिया था? किस कार्य पे ज्यादा महत्व दिए थे गांधी जी? रचनात्मक कार्य में। किसमें? रचनात्मक कार्य में। तो गांधी जी को इंग्लैंड प्रवास के दौरान सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को सरकार ने क्या किया? बर्बरतापूर्वक दबाना चाहा था। तो बंगाल तथा पश्चिम सीमा प्रांतों से आंदोलन पूरी तरह क्या किया? दबाया गया। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह कम हो गया। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को कब किया? तो 7 अप्रैल 1934 को क्या कर दिए गए थे? स्थगित कर दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? स्थगित कर दिए गए थे सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कल्हण का ग्रंथ राजतरंगी संस्कृत में, सही बात है। कल्हण किसके द्वारा? राजतरंगी के द्वारा संस्कृत में। इब्न बतूता को दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया था। हाँ, इब्न बतूता को दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया था। अब्दुल हामिद लाहौरी का पदशाहनामा शाहजहां के शासनकाल में बारे में है। सही बात है, शासनकाल किसके? पदशाहनामा के शासनकाल में अब्दुल हमीद की है। अमीर खुसरो सितार आविष्कारक थे। अमीर खुसरो सितार आविष्कारक थे, सही बात है। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, ये गलत है। कौन लिखा है हुमायूंनामा? हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबर्डन बेगम ने लिखा। किसने लिखा है हुमायूंनामा? गुलबर्डन बेगम ने लिखा। गुलबर्डन बेगम ने लिखा। तो कौन सा ऑप्शन? ये सही है, ये सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसमें? केवल बी ऑप्शन, 1 2 3 4। तो हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबर्डन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात करने से इनकार कर दिया? किसने कर दिया निजामुद्दीन औलिया से? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के सिंहासन में कब बैठा था? तो 1320 में गद्दी पर बैठा था। इसे तुगलक वंश के संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाए? तुगलक वंश के संस्थापक। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से कौन संबंधित था? अरविंद घोष थे। कौन? अरविंद घोष। जो नरम दलीय नेता दादा भाई नौरोजी, एमजी राणा दे, ये है नरम दल के। दादा भाई नौरोजी, एसएन बनर्जी है, और क्या गोपाल कृष्ण घोष, ये सब क्या थे? नरम दल के थे। और ही अरविंद घोष क्या थे? गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताओं की सूची को उनके क्षेत्र की सूची से सुमिलित कीजिए। तो कुंवर सिंह कहां से थे? तो जगदीशपुर से थे। कहां से? जगदीशपुर से। हजरत महल कहां से? तो लखनऊ से थे। हजरत महल लखनऊ से। खान बहादुर ये बरेली से थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। तो क्या हो गया? एक का 3 हजरत महल लखनऊ से थे। 3 4 ऑप्शन क्या है? सी है। क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई भूमि को। क्या होगा? बिना जोती हुई भूमि को अपरहत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया। किसको? तो ग्वालियर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर रियासत का विलय नहीं किया गया था, जबकि संधि अवध तथा सतारा का विलय अलग अलग काल में विभिन्न गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। तो संधि का विलय एलन बैरो द्वारा कब किया गया था? 1843 में किया गया था। तो सतारा का विलय कब हुआ था? कब किया गया था सतारा का विलय? 1848 में। किसके? तो डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आरक्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिर के आरक्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए होगा। किसके द्वारा? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब?
1889 से लेके 1950 तक ये क्या थे, भारत के राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्र सेनानी थे। ये भारत में क्या थे, किसान आंदोलन के जनक थे। और 1936 में इनके द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का क्या किए थे, गठन भी किया गया था। तो हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था, सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो किससे हुआ था, तो बनवाली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान ज्यादा सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र में थे, ये छपरा के क्षेत्र में थे। किस क्षेत्र में थे, छपरा के क्षेत्र में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संभर प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है, इसके अनुसार धरातलीय और भौम संसाधनों का प्रबंध क्या है, तो सही बात है। हरियाली परियोजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा जत भन संभर प्रावधान के अनुसार किया जाता है, सही बात। क्या पूछा गया, कथन सही, तो दोनों कथन क्या है, सही। ऑप्शन क्या है, बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 23 क्या है, 23 दिसंबर को। क्या होगा, 23 दिसंबर को। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, 23 दिसंबर को। 21 मार्च से लेके 22 सितंबर को पृथ्वी पर क्या है, दिन रात बराबर होता है। कब होगा दिन रात बराबर, 21 मार्च और 22 दिसंबर पृथ्वी पर क्या है, दिन रात क्या है, डे एंड नाइट क्या होगा, सेम होगा। दिन रात क्या होगा, सेम होगा, 21 मार्च और 22 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वतों श्रेणी में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी किसका है, ये शिवालिक श्रेणी का। किसका, शिवालिक श्रेणी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल की लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर क्या विचार कीजिए। तो कौन सा है, तो महासागरीय जल के तापमान अथवा घनत्व में परिवर्तन लवणता का प्रभावित करता है? नहीं। महासागरीय जल की लवणता वाष्पीकरण, वर्षण, पवनी तथा महासागरीय धाराओं आदि से प्रभावित है। ये भी कथन क्या गलत है। पूछा गया क्या, एक सेकेंड, कथन क्या पूछा गया, सही नहीं है। सही नहीं है, तो ये क्या है, ये भी गलत है। तो बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक पाई जाती है, कथन क्या सही है। ऊंचे अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, सही बात है, कमी आती है। तो पूछा गया सही नहीं है, तो एक और देखिए, बंगाल की खाड़ी में लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक नहीं पाई, ये कथन क्या गलत है। ऊंचे अक्षांश में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, नहीं बढ़ जाते, तो ये कथन गलत। ऑप्शन क्या होगा, 3 और 4 क्या है, कथन गलत पूछा गया। ऑप्शन क्या होगा, केवल 3 4 होगा। तो बंगाल की खाड़ी की लवणता क्या है, अरब सागर की लवणता से कम पाई जाती है। क्या है, कम पाई जाती, अधिक नहीं पाई जाती, कम पाई जाएगी। और बंगाल की खाड़ी की औसत लवणता कितना है, 34% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो ये 2006 में। कब किया गया था, 2006 में। कितना से बढ़ा दिया गया था, 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 50% आरक्षण कर दिया था 2006 में। ऐसा करने वाला बिहार का क्या है, पहला राज्य है। बिहार पहला राज्य है ऐसा करने वाला, 50% महिला को आरक्षण देने के लिए। संविधान के अनुच्छेद कितने में, 243 के दी के तहत क्या पंचायती राज का आरक्षण प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ल्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया। क्या होगा इसका आंसर, दी होगा, एक टेबल के पहली और अंतिम
सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये कथन क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो कहाँ है, तो हरिके बैराज में। ऑप्शन क्या है, सी है, क्या है, हरिके बैराज में। तो थार मरुस्थल क्या है, राजस्थान के 10 सेंटीमीटर झीले से इस नहर द्वारा पानी को उपलब्ध कराया गया है। यह नहर देश की सबसे बड़ी नहर है जिसकी लंबाई कितना 649 किलोमीटर है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ, पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज के व्यास नदी के संगम पर बने हुए किसके, हरिके बैराज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। क्या झेलम कहाँ है, तो झेलम बेरी नाग हारना है। झेलम कहाँ, वेरी नाग हारना। सतलुज कहाँ, राक्षस ताल झील है। ब्यास कहाँ, ब्यास कुंड में है। रावी कहाँ, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र गुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है, तो किस क्षेत्र में पाई जाएगी, तो गुजरात के मैदान व राजस्थान के मैदान में। तो अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिचित बस्ती के क्या है, किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की क्या है, प्रवृत्ति का परिमाण है। और अधिकतर क्या है, ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहमत गांव के संपृथक अथवा विखंडन की परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये कहाँ है, अर्धगुच्छित बस्तियां तो गुजरात के मैदान व राजस्थान के कुछ मैदान में है। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है, तो पर्यावरण निम्न में से किससे बनता है, जैविक संगठन से, अजैविक संगठन से और ऊर्जा संगठन से। इनमें से क्या है, सभी से बनते हैं। क्यों, तो पर्यावरण के क्या है, 3 संगठनक है, भौतिक एवं अजैविक संगठन। ये क्या है, स्थल, वायु में और जल में होगा। और जैविक संगठन किस में होगा, तो पादप में और मनुष्य के जंतु सूक्ष्म जीव में। ऊर्जा वाला तो सौरयुग ऊर्जा और भुक्ति ऊर्जा में होगा। और आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है, अभी तक 75 क्वेश्चन हुआ है, तो स्कोर भी कमेंट में बतलाइए। इसके माध्यम से पता चलेगा आप लोग का स्कोर इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस बने रहिए, थोड़ा वीडियो है अभी 25 क्वेश्चन और बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, जो निम्न में से किसकी संयुक्त प्रभाव का परिणाम होती है, किसकी होती है परिणाम, तो दाव प्रबंधन बल पे, घर्षण बल पे और कोरियोलिस बल पे। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 होगा। ये तीनों पे क्या है, धरातल क्षैतिज रूप से गतिशील पवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, ये CWG के में आते हैं। किस में आते हैं, CWG में आते हैं। तो कोपन वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार का अधिकांश भाग क्या CWG के प्रकार में जलवायु के क्षेत्र में आते हैं। किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, AW के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का हिस्सा है, तो ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है, ये डेनमार्क का हिस्सा। किसका, डेनमार्क का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन,